अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वीतराग आनंदमयी मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जाने और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ये मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी रहित मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा के शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश ही नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। शुद्धात्म स्वरूपो हम। शुद्धात्म स्वरूपो हम। सावधान। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु। शुद्धा तुम्हारी देव है,
सर्व दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 797 नंबर का बोल है, पेज नंबर 182 पर यह आया है। पढ़ता हूँ। स्वभाव का महात्म करने के लिए यह बात कही जाती है। स्वभाव का महात्म करने के लिए यह बात कही जाती है कि मेरे अंतर में आनंद भरा हुआ है, आनंद भरा है। भगवान कहते हैं और मुझे भाषित होता है। यह राग तो कृत्रिम एवं दुख रूप है, इसीलिए आनंद स्वभाव पर दृष्टि कर तो शांति होगी। क्या बता रहे हैं? इस जगत में यह तो निर्णय करो कि सुख और शांति से बनी हुई वस्तु कौन सी है। समझ में आया वैसा? इतना तो आपको और हमको निर्णय करना ही पड़ेगा। क्या 24 घंटा हम जो है सुख शांति के लिए इधर इधर घूमा करते हैं। तो ये तो सबसे पहले यह निर्णय करो कि भाई साहब सुख शांति नाम की जगत में कोई वस्तु है या नहीं। इतना निर्णय करना हमारे लिए यह धर्म लगता है कि नहीं लगता है? चाहते तो 24 घंटा हो कि भाई साहब जो है रुपया पैसे से मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख शांति मिल जाए। लेकिन क्या हमको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, इसका निर्णय तो हमें वर्तमान में करना चाहिए ना। क्या हमारी सुख शांति वास्तव में पर पदार्थ में है या नहीं? तो यहाँ यह कहती है कि स्वभाव का महात्म करने के लिए यह बात कही जाती है। क्या कही जाती है? कि मेरे अंतर में आनंद भरा है, आनंद स्वरूप वस्तु है। जिसे हम बाहर ढूंढते थे वह तो वास्तव में मेरे पास में ही मिली। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सुख शांति का भंडार है, पर अज्ञानी जीवों की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय न होने पर वे निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करते हैं। लेकिन वहाँ उनका सुख न होने से वे निरंतर भाव मरण कर रहे हैं। और उसका फल वर्तमान में दुख रूप परिणमन है और आगामी वह जन्म मरण को करता रहेगा। इसीलिए ज्ञानी यहाँ कहते हैं कि भाई साहब स्वभाव का महात्म बताने के लिए कि मेरी जो वस्तु है वह चेतन वस्तु है और वह सुख शांति की बनी हुई है। जैसे मिश्री अपने मिठास से बनी हुई रहती है, ऐसा ही मेरा चेतन सर्वभगवान आत्मा जो कि सुख शांति का बना हुआ है। तो कहती है स्वभाव का महात्म कराने के लिए यह बात कही जाती है, मेरे अंतर में आनंद भरा है। क्या कहा? मेरे अंतर में आनंद भरा हुआ है, यानी आत्म वस्तु जो है वह आनंदमय है, ज्ञानमय है, प्रभुतामय है, अनंत शक्तियों मय है। समझ लिया? जो वस्तु होती है वह तीनों काल अपने अनंत गुणों सहित ही होती है। ऐसे ही अपनी जो चेतन वस्तु है
वह अनादि अनंत आनंद स्वरूप है। आपको आनंद लेने के लिए, सुखरूप परिणति प्राप्त करने के लिए आपको किसी दूसरों पर पदार्थों के पास बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख शांति का अगर कोई संबंध है तो आपको आपकी आत्मा से है। समझ? इसीलिए उसका महात्म्य बताया जाता है। इसलिए बताया जाता है। आप क्या चाहते हो? 24 घंटा सुख ही चाहते हैं। चेतेरो बनु में जीवो अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। चाहे छोटा जीव भी क्यों ना हो, 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, केंचुआ हो, चींटी हो, सब अपनी पर्याय में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं भाई साहब। आप रुपया पैसा बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाओ, पदवी धारण कर लो, किसके लिए? सुखी होने के लिए। कभी हम विचार ही नहीं करते कि अरिहंत परमात्मा हमसे क्या कहते हैं। 24 घंटा विषय भोगों में मस्त रहती है। कभी इतना विकल्प भी नहीं करते पैदा कि भाई साहब सुख शांति मिलेगी तो मिलेगी कहाँ। बस भागे जा रहे क्या? तो कहती है स्वभाव का महात्म करने के लिए यह बात कही जाती। क्या कही जाती है? कि मेरे अंतर में आनंद भरा है। क्या? आपको आनंद लेने के लिए, सुखी होने के लिए किसी भी पर वस्तुओं के पास जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप स्वयं में भी सुख शांति से बने हुए हो। जैसे पुद्गल जो है ना, वो जड़ स्वभावी है, उसमें कभी ज्ञान और सुख रूपी पर्याय उत्पन्न होने वाली नहीं है। ऐसे ही अपना चेत निसर्ग भगवान आत्मा जो तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ है, उसमें दुख नाम की कोई भी भाई साहब गुण नहीं है। ऐसा अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा है। आप आत्मा के पास जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा, जबकि आप आत्मा के पास जाने पर जो पर्याय में दुख चल रहा था वह दुख भी विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या है? आत्मा को जानने पर दुख नहीं होता है। भाई साहब आत्मा को नहीं जान रहे हो इसीलिए दुखी हो। क्या? आत्मा को जानने पर दुख का अभाव हो जाता है। बताइए। अब ये अरिहंत परमात्मा ने तो ये बताया है। कितने भी आप जीवन में भाई साहब धर्म के नाम पर कितना भी आप अणुव्रत कर लीजिएगा, कितने भी महाव्रत कर लीजिएगा, कितने भी भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, है भाई साहब, लेकिन वे सब दुख रूप पर्याय हैं, पराधीन रूप पर्याय हैं, क्षण भंगुर हैं। और अपने आत्मा के पास जाओगे भाई साहब तो सिद्ध भगवान जैसा आपको पर्याय में आनंद मिलने लग जाएगा। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब यह पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास जाती है तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है भाई साहब। कब? जब ही जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब गृहस्थ अवस्था में तो हम ये आनंद नहीं ले सकते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। समझ में आया? ऐसा आनंद, आत्मिक आनंद त्रियंश गति के जीव भी प्राप्त करते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी इसे एक बूंद 33 सागर तक प्राप्त नहीं होती है तो भी वह आत्मिक आनंद ले सकता है, लेते ही हैं। समझ में आया भाई साहब? यह आत्मिक आनंद की बात की जा रही है क्योंकि वह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, शरीर और रागादि से भिन्न है। तो कहती है स्वभाव की महात्मता करने के लिए यह बात कही जाती है कि तेरे अंतर आनंद भरा है। क्या
जैसे वो होता है आपका मृग होता है, कस्तूरी के लिए कहाँ भागता फिरता है, जंगल जंगल घूमता है। हिरण होता है ना, तो उसे कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके अंदर ही है। समझ में आया? लेकिन इधर उधर भागता फिरता है, लेकिन कस्तूरी तो उसके नाभि में ही है। समझ गए आप? ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव भाई साहब स्वयं आनंद स्वरूप बने हुए हैं, सुख शांति के भंडार वाले हैं। उसमें किंचित भी भाई साहब दुख रूपी पर्याय नहीं है, दुख का अंश नहीं है। इसीलिए आत्मा का महत्व बताया जाता है कि सबसे पहले तुम भाई साहब आत्मा को जानो, अपने आप को जानो। समझ गए? भगवान की पूजा भक्ति आदि सब होते हैं, समझ गए? उसका कहीं निषेध नहीं है। उन सबका प्रयोजन ही है। उन सबका भी प्रयोजन क्या है बताइए, आप ही बताइए। चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, आप भगवान की पूजा करते हो तो आपका क्या प्रयोजन है, आप बताइए। आप सुखी होने का बस। भगवान के दर्शन करते हो तो उसमें आपका क्या प्रयोजन है? सुखी। अरे स्वाध्याय करते हो तो आपका उसमें क्या प्रयोजन होना चाहिए? आचार्य अमृतचंद देव तो कहते हैं कि भाई साहब मैं समय सार ग्रंथ की जो टीका लिख रहा हूँ उसका प्रयोजन तो ये है कि हमारी परिणति में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। बोलो भाई साहब, क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव? क्या कहा उन्होंने? परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। मैं ये जो टीका लिख रहा हूँ समय सार जी की, तो प्रभु बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि पर्याय में विशुद्धता तो है प्रभु, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक बीतराग आनंद दशा तो चल रही है, लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य ये पतली पतली धार के लिए नहीं है प्रभु। जो पर्याय में आपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख की प्राप्ति की है प्रभु, मेरा तो मतलब ये है टीका लिखने का। ऐसे ही हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? आप बोलते जरूर हो पर उसके शब्दों का भाव ग्रहण नहीं करते हो। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन, इसीलिए मैं विरखता इनमें निज प्रतिबिंब। भगवान के दर्शन करने क्या क्या मतलब है भाई साहब? कि प्रभु जो है तो हम तुम्हारे हमारे जैसे ही हैं, जैसे प्रभु आप हो वैसा ही प्रभु मैं हूँ। द्रव्य स्वभाव से हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। आप भी चेत निश्चल वस्तु हैं, मैं भी चेत निश्चल वस्तु हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु आपके पास में है उतनी शक्तियाँ मेरे पास में भी हैं, लेकिन आप पर्याय में परिपूर्ण रूप से शुद्धता आपने प्रकट कर ली है। मेरी पर्याय में अभी मोह राग देश रूपी गंदगी है। आप ब्यूटी पार्लर तो जाते हो ना, काय के लिए जाते हो भाई साहब ब्यूटी पार्लर? मलिनता को दूर कराने के लिए। अरे ब्यूटी पार्लर काय के लिए जाते हो? हैं? जो हमारी गंदगी हमारे शरीर में है उसके लिए जाते हो। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जो है भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, वो काय के लिए करते हैं? वो भी एक ब्यूटी पार्लर है उनका मंदिर। समझ में आया भाई साहब? चित्त की मलिनता को जो पर्याय में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए जाते हैं। काय के लिए जाते हैं? ये लक्ष्य है कि नहीं हमारा? अगर ये लक्ष्य नहीं है, दूसरे प्रयोजन से जाते हो तो वो तुम्हारा प्रयोजन भाई साहब संसार का कारण हो जाएगा। तो यहाँ कहती है स्वभाव का महात्म करने के लिए यह बात कही जाती है कि तेरे अंतर में आनंद भरा हुआ है, क्योंकि 24 घंटा तुम जो है भाई साहब बहिर्मुखी होकर सुख के लिए भागा करते हो। काहे के लिए? अरे आत्मा की तरह आत्मा की बातें क्यों करते हैं? आत्मा का महात्म्य क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एक तो आप आत्मा हो
सुख शांति के भंडार वाले हो, कहीं से ऐसा आत्मा आपको लाना नहीं है, आप स्वयं में भी हो। समझ में आया? जो आप प्रयोजन बाहर से सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन आपके प्रयोजन की सिद्धि बाहर से तो होगी नहीं। ज्ञानी कहते तेरे प्रयोजन की सिद्धि तेरे आत्मा से हो जाएगी। तू अपने आत्मा के पास चला जाए, तू अपनी आत्मा को समझ ले, तो तेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। क्या प्रयोजन की सिद्धि? सुखी होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, सुखी होने की प्राप्ति। भाई साहब, एक ही उपाय है। एक अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अतीन्द्रिय आनंदमय है भाई साहब। देखो आगे कहते हैं, वह मुझे भाषित होता है क्या द्वारा स्वभाव का महात्म करने के लिए यह बात कही जाती है। समझ रहे आप कि मेरे अंतर में आनंद भरा हुआ है, भगवान कहते हैं, और मुझे भाषित होता है। क्या भाई साहब? हरिहर परमात्मा कहते हैं, और आपको भाषित होता कि नहीं होता? ज्ञानियों को तो भाषित होता है। जो निर्णय करेगा भाई साहब, उसको वह अपना आत्मा अंदर में भाई साहब आनंद स्वरूप मिलने वाला है। मेरा ज्ञानियों को भाषित होता है, ज्ञानियों को फुर्सत ही नहीं है इन बातों की भी है। भगवान ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, समझ में नहीं? आप आचार जिनवाणी सुनने का टाइम नहीं। बस सुबह उठे भाई साहब, सब ने अपने कार्यक्रम फिक्स करके रखे हुए हैं। क्या भाई साहब? उठना, घूमने जाना है भाई साहब, भोजन की तैयारी करना, और फिर जो है भगवान के दर्शन करे आना। भाई साहब बहुत से भी ऐसे हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। समझ रहे आप? बताओ, जब भगवान हरिहर परमात्मा के आप दर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारा मार्ग कैसे तुमको मिलने वाला है? बताइए आप। वे ही हमें अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कराने वाले हैं। समझ रहे आप? उसमें भी बस इतना फिक्स कर रखा है कि एक आध दो पूजा करना रोजीना है और चले आना। क्या भाई साहब? पाप के कार्यक्रम आपकी ज्ञान की पर्याय में फिक्स, पुण्य के परिणाम भी आपकी ज्ञान की पर्याय में फिक्स। धर्म का लेकिन अपनी आत्मा का कार्यक्रम कहाँ फिक्स किया आपने? धर्म का कोई नहीं किया है। क्या कह रहे भाई साहब? जबकि आपको आपकी आत्मा के साथ में अनंत काल रहना पड़ेगा। सिद्ध भगवान क्या करते हैं भाई साहब? किसके साथ में रह रहे हैं? अपनी आत्मा के साथ। हैं? कितने सुखी है कि दुखी है? तो भाई, लेकिन तुम भाई 10 मिनट 15 मिनट तो अपनी आत्मा के लिए दिया करो ना। किसी दूसरों के लिए थोड़ा मांगा जा रहा है। आप अपने लिए भी समय नहीं दोगे तो ये तो मनुष्य पर्याय तो भाई साहब जा ही नहीं है। समझ में आया? मनुष्य काल के जितने भी समय हैं ये तो हर समय भाई साहब जा ही रहे हैं। पर तुमने अपने लिए कौन सा टाइम निकाला? अपने लिए कौन सा समय आपने फिक्स किया है? थोड़ा बैठ के विचार करने लायक चीज है कि नहीं ये बात? क्यों भाई साहब? ज्ञानी विचार करते हैं, और विचार ही नहीं करते हैं कि भाई साहब वो तो निरंतर अपने आत्मा के साथ में रहना ही पसंद करते हैं। क्या? क्योंकि इससे सुंदर कोई वस्तु जगत में है नहीं है। सारे प्रयोजन की सिद्धि भाई साहब आत्मा को जानने में हो जाती है। इसीलिए अब बाहर को देखना और जानना शेष रहा ही नहीं है। तो अरिहंत परमात्मा ने तो कहा है, और ज्ञानियों ने उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्राप्त होती है। जो निर्णय नहीं करते हैं वे अनादिकाल से ऐसे घूमते चले आ रहे हैं और अनंत काल तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं भगवान कहते हैं और मुझे भाषित होता है। क्या भाई साहब?
भगवान क्या कहते हैं कि शरीर जड़ है और इसके अंदर जो चेतनी सर वस्तु है वह आत्मा है, ज्ञान आनंद मूर्ति है। ये दो चीजें हमें भाषित होती हैं कि नहीं होती हैं? क्या एक जानने देखने वाला पदार्थ है वह आत्मा है, वो आप हो। वह शरीर जो है जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता है? समझ गए आप? दोनों भिन्न भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है बाकी सब इसका विस्तार है। क्या भाई साहब, इतनी सी बात है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं और मुझे भाषित होता है कि अंदर जो चेतनी सर्वस्तु है वह सुख शांति के भंडार वाली है। शरीर जो है वह जड़ है, माटी धूल है, क्षणभंगुर तत्व है और अपना भगवान आत्मा अविनाशी है। बताओ आप कब जानने वाले नहीं होते हो? आप किस समय जानने वाले नहीं होते हो? ऐसा आपको कभी लगता है कि आप जानने वाले नहीं रहते हो? ऐसा कभी लगता है? चाहे कैसा भी शरीर क्यों ना हो, चाहे जैसे आपकी आत्मा की पर्याय में कैसे भी विभाव रूप परिणति हो, उस समय आप जानने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? तो ज्ञानी कहते हैं कि शरीर और ये रागादिक परिणतियां जो मूल राग बेचती हैं, वे सब क्षणभंगुर तत्व है। वे सब कैसी है? कृत्रिम है। जो आगे कहा उन्होंने, यह राग तो कृत्रिम है और दुख रूप है, इसीलिए आत्म स्वभाव पर दृष्टि कर तो शांति होगी। क्या ये शरीर क्या है? कृत्रिम है। ये शरीर क्या है? कृत्रिम है। अंदर में विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वे क्या है? कृत्रिम है। और उनको जानने वाला पदार्थ जो वस्तु है वो अकृत्रिम है। क्या भाई? अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो शाश्वत है, वह अकृत्रिम जिन है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझने है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है, भीतराग आनंद स्वरूप है, पर अज्ञानी जीवों का पर पदार्थों की रुचि होने के कारण से, राग की रुचि होने के कारण से उन्हें अपना भगवान आत्मा जानने में आता नहीं है। ऐसा अकृत्रिम जिन है। ऐसा इससे सुंदर कोई भी भगवान आत्मा भगवान मिल नहीं सकते आपको। चाहे आप संवेद शिखर जी पे चले जाओ, और चाहे आप गिरनार जी पे चले जाओ, और चाहे आप समुद्र में साक्षात तीर्थंकर के पास चले जाओ, पर इससे बढ़िया भगवान आपको मिल नहीं सकता है। समझ में आया? ऐसा अकृत्रिम जिनबिंब चेतनेश्वर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। और ये वर्तमान में जो भी रागादिक परिणतियां, चाहे वे अशुभ रूप से होवे, चाहे वे शुभ रूप से होवे, सब कैसी है? कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब समझ गए आप? नई पैदा होती है। अभी आपके परिणामों में जिनवाणी उस सुनने का भाव है। ये पहले था क्या आपके पास में? अभी नया पैदा हुआ है। अभी है आपको जो है भोजन करने का परिणाम अभी नहीं है। समझ गए? अभी कुछ समय बाद वो पैदा होगा। वो सब कृत्रिम है। समझ गए ना? और जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो आप? ये अकृत्रिम वस्तु है। ऐसे अपने आत्मा को भेद विज्ञान कीजिएगा। ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसमें से अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर वे सूक्ष्म हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाते हैं। लेकिन तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से
न्याय से इस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। आप मोबाइल में 10 बटन दबाते हो, आप दबाते हो कि नहीं दबाते हो किसी को फोन करने के लिए? यहाँ पर आपने 10 बटन दबाए और आपकी जो है अमेरिका में आपको फोन लगाना है 1000 किलोमीटर, तो भाई साहब कितना समय लगता है आपकी घंटी बजने में? जिसको आपने घंटी लगाई है भाई साहब, आपने यहाँ पर जो बटन दबाए मोबाइल के, बोलो वहाँ घंटी बजने में कितना समय लगता है जब भाई? कितना समय लगता है? एक पलक झपकने में आपने पूरे बटन दबाए और भाई साहब वहां पे घंटी बजने लगती है। तो आप मुझे यह बताइए कि भाई साहब आपकी जो है वो जो दूसरे के कनेक्शन जोड़ने वाला बीच में कोई रास्ता है कि नहीं है, जिस रास्ते से वह कनेक्शन आपका जुड़ा है, कि वैसे ही है ऐसा ऐसा कोई कनेक्शन है कि नहीं बीच में, और वो आपको दिखता है क्या? कनेक्शन है कि नहीं पहले ये बताओ। अरे बोलो भाई, ये तो बताना पड़ेगी ना। है आप लोग इस मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, तो आपका इस मोबाइल से कोई कनेक्शन के लिए कोई रास्ता बीच में गया है कि नहीं गया है? आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है तो इसका मतलब नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? है? समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं ये शरीर जो है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है भाई साहब? और इसके प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर आपको दिखते नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रक्रिया हर समय हो रही है। समझ में आया? ऐसे ही हमारे आत्मा में जो भी शुभाशुभ परिणाम होते हैं वे भाई साहब कृत्रिम हैं। अभी अभी आपके परिणामों में अशुभ परिणाम नहीं है, शुभ परिणाम है। समझ में आया? लेकिन यह परिणाम भी कृत्रिम है, क्षणिक है और चला जाता है। और जो इनको सबको जानने वाला, शरीर को और राग को जानने वाला भगवान आत्मा हर समय उपस्थित रहता है। अब उसको आप जानते ही नहीं हो। आप बताइए, आप कब से ये प्रक्रिया चल रही है? हैं? और ये कब मिटेगी आपकी? सही तो ज्ञान करेंगे तो ही मिटेगी, नहीं बताइए आप। आपको इस प्रक्रिया में तो आना ही पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आए बिना कोई भी जीवों की पर्याय में सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? अभी आपको मौका मिला हुआ है, आप माँ जिनवाणी माता की शरण में आए हुए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इन बातों का हमें अपनी पर्याय में निर्णय करना चाहिए। मैं अविनाशी तत्व हूँ, ना कहीं आता हूँ ना जाता हूँ, अतीन्द्रिय आनंदमय हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ। ये शरीर रागादि तो एक सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, ये सब आने जाने वाली हैं। ना मैं कहीं आता हूँ ना कहीं मैं जाता हूँ, मैं तो अखंड ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। समझ गया? ये अरिहंत परमात्मा ने ये बताया है। जो ऐसी वस्तु व्यवस्था को जानता है, अब उसकी पर्याय में होने वाले दुख अब रहने वाले नहीं है। सच्चा ज्ञान करना, सच्चे ज्ञान के बिना हमारी पर्याय का दुख कभी मिटने वाला नहीं है। चाहे जितने भी आप भाई साहब रुपया पैसों की ढेर लगा लीजिएगा, कितने भी संयोगों के घर में ढेर लगा लीजिएगा आप, लेकिन आपको अगर अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है उसको आप अपने जीवन में ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए। समझ में आया भाई साहब? ये कहा है भगवान ने, कहते हैं ना
यह राग तो जो वर्तमान में आपको शुभ परिणाम हो रहा है ना भाई साहब, ये शुभ राग है। अपनी आत्मा को जानने का जो परिणाम हो रहा है शुभ राग है। यह राग तो कृत्रिम है। कैसा है? कैसा है ये? पहले था क्या? उससे पहले दूसरा राग था और आप भी थे, और अभी ये दूसरा राग है, अब भी आप ही हो। समझ में आया? तो ये राग तो है, कृत्रिम है, चाहे वह शुभ परिणाम हो और चाहे वह अशुभ परिणाम हो। शुभ परिणाम का मतलब भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, समझ में आए? अनुव्रत का, महाव्रत का परिणाम जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है वह शुभ परिणाम है। और जो हमारी आत्मा में हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का परिणाम वह पाप भाव है, वह भी कृत्रिम है। अभी नहीं है ना आपके पास में, अभी आपकी शुभ पर्याय चल रही है। समझ में आया? आगे बात समझे? फिर थोड़ी देर के बाद आप खाने पीने में मस्त हो जाओगे, कोई टीवी में मस्त हो जाएगा, कोई गाना सुनने में मस्त हो जाएगा। कौन सा परिणाम होगा उस समय? पाप रूप परिणाम होगा। तो यह वो राग का परिणाम वह कृत्रिम है। और उस समय आप जो भाई साहब जानने देखने वाले उस समय भी रहते हो, कृत्रिम रूप से रहते हो, अखंड ज्ञान ज्योति रूप से रहते हो, आनंद स्वरूप रूप से रहते हो। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तुम इसकी दृष्टि ना करो, इसे अपना ना मानो। और ये रागादिक परिणाम भाई साहब क्षण भंगुर दल बदलुओं से आपको कितना प्रेम होगा भाई साहब? है जो दल बदलू हुआ करता है उससे क्या प्रेम करने लायक है क्या? ये रागादिक परिणाम सब दल बदलू है, ये शरीर भी दल बदलू है। कभी ये भाई साहब इस मनुष्य पर्याय रूप से दिखता है, तो कभी भाई साहब तिर्यंच गति वाला दिखता है। समझ में आया? हर क्षण बदलने वाला है। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अकृत्रिम जिनबिंब हूँ, सुख शांति का भंडार वाला हूँ। इसीलिए शरीर और रागादिक परिणाम सब कृत्रिम है और मैं देह देवर में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब हूँ, चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। उसकी रुचि अंदर में जागृत करो। क्यों? जो प्रयोजन की सिद्धि आप बाहर से करना चाहते हो वहां से तो आपकी होगी नहीं, लेकिन आपकी प्रयोजन की सिद्धि आपकी आत्मा को जानने से हो जाएगी, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी जिन जीवों को ये खबर पड़ जाती है, ये समझना चाहिए उनका जीवन निहाल हो जाता है। कहते हैं यह राग तो कृत्रिम एवं दुख रूप है। क्या बताइए? पुण्य पाप के परिणाम सब कैसे हैं? मैं कहता हूँ पुण्य पाप करना बहुत कठिन है और धर्म करना अत्यंत सरल है। पुण्य पाप करने के लिए तो पर का लक्ष्य करना पड़ता है और धर्म करने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही धर्म स्वरूप हो भाई। वह द्रव्य आपके पास में विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं यह राग तो कृत्रिम है, दुख रूप है। दोनों राग ले लेना भाई साहब उसमें, समझ रहे आप? शुभ भाव भी और अशुभ भाव दोनों जो है राग है। छेड़ाला में तो कह दिया राग आग दहे सदा समामृत चिर भजे विषय कसाय त्याग निपट प्रिय। समझ में आया? वैसा राग की दृष्टि छोड़ दीजिए, शरीर की भी दृष्टि छोड़ दीजिए, क्योंकि वे सब कृत्रिम है और उनको जानने वाला वह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा वह अकृत्रिम जिनबिंब है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, न जन्मता है न मरता है। ऐसा शाश्वत भगवान आत्मा मैं हूँ। यह राग तो कृत्रिम एवं दुख रूप है, इसीलिए आनंद भाव पर दृष्टि कर। ये बताने का मतलब क्या है? क्या? शरीर राग आदि की दृष्टि को छोड़ दीजिए। जो भाई साहब दल बदलू है, आने जाने वाले हैं,
उनको बदलने की बुद्धि भी हमारे लिए दुख रूप हो जाएगी। समझ गया? उनकी दृष्टि छोड़ो। जो आपको सुख दे उसकी दृष्टि करो ना, जो आपको दुख देता है उसकी दृष्टि छोड़ दो। अनादि काल से हमें शरीर और राग आदि का आग्रह पक्ष पड़ा हुआ है। ज्ञानी कहते हैं तू भाई साहब उनकी दृष्टि छोड़, उसका अवलंबन छोड़, उसका आश्रय छोड़। जो तुझे सुख देता है ऐसा पर जो लौकिक में भी आप कौन सा सुख चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। नौकरी कौन सी चाहते हो? टेम्परेरी चाहते हो कि परमानेंट चाहते हो? लौकिक में आप नौकरी कौन सी करना पसंद करते हो? व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, समझ में आया भाई साहब? स्थायी नौकरी स्थायी चाहती हो ना, तो ज्ञानी कहते तुम्हें अगर स्थायी सुख चाहिए तो भाई साहब तुम्हारे भगवान आत्मा भरा हुआ है, तुम उसके पास में जाइए, उसे समझिए तो तुम्हें कैसा में स्थायी रूप से रहिए। अनंत काल यथार्थ समझ लिया? सिद्ध भगवान है, देखो है परमानेंट आनंद में रहती है, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसी समय दृष्टि जीव भी है, उसकी ज्ञान की कला ऐसी पर्याय में उत्पन्न हो गई है कि भाई साहब दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाता है आड़ में। हमने क्या है प्रभु परमात्मा की दृष्टि के द्वारा वह निरंतर पर्याय में आनंद ही आनंद देता रहता है। मुनराजों का लेवल तो बहुत ऊंचा हो गया है, समझ में आया? तो कहते हैं यह राग तो कृत्रिम है, दुख रूप है, पराधीन तत्व है ना। भगवान के दर्शन करना हो तो भाई साहब है, रात में अगर आपकी इच्छा होगी 1 बजे चलो भगवान के दर्शन करना है तो पराधीन भाई साहब क्या होगा? पराधीनता वो दरवाजा खोले भाई साहब तो आप दर्शन कर पाओगे। और आपको अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना हो तो काय की पराधीनता है? चाहे कब कर लो। बताओ भाई साहब क्या पराधीनता है आपकी आत्मा के दर्शन करने के लिए? कौन आपको आड़े वाड़े आता है बीच में? और उन भगवान के दर्शन करने से तो पुण्य बनेगा, समझ में आप? और अपने भगवान इसीलिए कहा राग पराधीन है, शुभ राग पराधीन है, वह आत्मा के अधीन वाला नहीं है। आत्मा अपना स्वाधीन है भाई साहब, जब चाहो तब खोल के बैठ जाओ आप, टिफिन खा लो अपना। क्या भाई साहब है? इसीलिए कहते हैं राग तो कृत्रिम एवं दुख रूप है, इसीलिए आनंद भाव पर दृष्टि कर तो शांति होगी। आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने है भाई साहब 32वें नंबर की कलश समय सार जी में कह दिया। सुख शांत रस से लबालवे ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। ये भोजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अपना शाश्वत भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद की मूर्ति या कृत्रिम जिनबिंब है, इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कृत्रिम पदार्थों की दृष्टि छोड़ो। शरीर रागादेश ये सब कृत्रिम पदार्थ हैं, अंदर तेरा चेत निसर भगवान आत्मा शाश्वत अकृत्रिम है, अकृत्रिम जिनबिंब है। इसीलिए उसकी बात की जा रही है, इसलिए उसका महत्व बताया गया है। इसीलिए आनंद स्वभाव पर दृष्टि कर तो क्या होगा? जो आप चाहते थे पर्याय में शांति चाहते थे, दुनिया शांति को चाहती है भाई साहब? शांति कोई को पसंद पर से प्रेम करके किसी को शांति मिली है क्या? अच्छे खासे आप जा रहे हो मार्केट में, आपने किसी व्यक्ति से लड़कियों से प्रेम कर लिया और घर पे आके बैठ के आराम से भोजन कर लिया, कर पाओगे क्या? किसने कहा तो तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करना भाई साहब? है क्या जरूरत थी पर पदार्थ से प्रेम करने की? जो पर से प्रेम करते हैं वे अपनी आत्मा में अशांति की उत्पत्ति करते हैं। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करते हैं उनकी पर्याय में शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सुंदर बोल आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। शरीर राग आदि की सब कृत्रिम भाव हैं, ये नए नए उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं।
तेरा चेतनी सर्व भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अकृत्य में न जन्मता है न मरता है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना जो हमारे लिए हितकारी है। इस प्रकार यह बोल पूरा होता है। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा